नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ेंगे अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 6, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो ये जो हमारा चैप्टर है रक्त और हमारा शरीर, ये पूरा जो पाठ है ये रक्त के विषय में और हमारे शरीर के विषय में, यानी कि हमारे शरीर में रक्त की क्या भूमिका है और किस किस तरह से जो ये हमारा रक्त है ये बनता है और कैसे हम इसको अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं इसके आधार पे। तो एक चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये पार्ट है। तो आप सबसे पहले देखेंगे इसमें दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल बहुत ज्यादा छोटे नहीं है, लेकिन इतने बड़े हैं कि जिनको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में अभी तक नहीं आई है। तो एक कहानी की तरह यहाँ पर ये चैप्टर लिखा हुआ है और आपको ये कहानी को पढ़ना है, जिसमें दिव्या और अनिल यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं इस कहानी में। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। आप देख रहे हैं दिव्या अनिल की छोटी बहन है। जो दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है और शुरू से ही वो कमजोर है, बहुत कमजोर है। लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है, यानी कि कमजोरी उसको फील हो रही है। ठीक है। और मन उसका किसी काम में नहीं लगता और भूख पहले से कम हो गई है। और अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो देखिए, इस चैप्टर को अभी हम बिल्कुल रक्त के बारे में बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगी मैं कि रक्त जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, क्या भूमिका होती है रक्त की हमारे शरीर में। लेकिन इस पाठ को जो पढ़ने का जो मेन मोटिव है वो क्या है, क्योंकि जो ये नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि बच्चे, आप लोग छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारी सब्जियां, सारे फूड ना तो वो टाइम पे खाते हैं और ना ही वो अच्छे से उनको खाते हैं। बच्चों को बहुत सारी सब्जियां उनको पसंद नहीं होती हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां, उनकी कोई एक फेवरेट सब्जी होती है, अगर वो बनी होती है तो वो अच्छे से खाना खाते हैं और अगर नहीं बनी होती है तो वो अच्छे से खाना भी नहीं खाते हैं। फ्रूट खाना उनको अच्छा नहीं लगता, दूध पीना बच्चों को अच्छा नहीं लगता। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको ये सारी चीजें पसंद होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको ये चैप्टर इसीलिए यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी जरूरी जानकारियां देता है, बहुत सारी जरूरी बातें आपको ये चैप्टर हमें आपको यहाँ पर बताता है। तो देखिए, दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है और वो पहले से ही, यानी कि शुरू से ही पैदाइशी जैसे होते हैं बच्चे छोटे से, कमजोर है। लेकिन आजकल उसे कुछ ज्यादा ही थकान महसूस हो रही है, हर समय वो अपने आप को वीक फील करती है, वो थोड़े थोड़े काम करने में थक जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहले से ही वो कम खाना खाती थी, अब उसको भूख भी कम लगने लगी है। तो जब उसके भाई के साथ वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर दीदी के पास गई, तो वहां पर उन्होंने कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। ऐसा लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, अब हमें जांच करानी चाहिए, यानी कि हमें टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, जब भी आपको कोई कुछ फील होता है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है या कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, आप अपने चेकअप के लिए जाते हो डॉक्टर के पास और उसके बाद फिर डॉक्टर आपकी बीमारी के हिसाब से फिर आपको टेस्ट लिखते हैं कि अच्छा आपका पेट दर्द है तो आपको ये टेस्ट कराना है, आपका सर दर्द है तो आपको ये टेस्ट कराना है, या आपको कोई और दिक्कत है तो आपको वो टेस्ट कराना है। तो इस तरह से डॉक्टर दीदी ने भी उसको यही सलाह दी कि अब आपको टेस्ट कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए। और ये जांच किसकी थी, ये जांच थी रक्त की। अब आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है। और ये कहकर उन्होंने दिव्या को पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जो अनिल है दिव्या का भाई, वहां पर उसने देखा
कि यहाँ पर जो डॉक्टर दीदी है यानी कि जो टेस्ट कर रही है वो उसी की जान पहचान की है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। जो अनिल है क्योंकि जान पहचान की है तो डॉक्टर है डॉक्टर दीदी, तो उन्होंने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच करने के लिए भेजा है, यानी कि ब्लड टेस्ट करने के लिए आपके पास भेजा है। और इतना जब डॉक्टर दीदी ने सुना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ले ली और इस छोटी सी शीशी में डाल दी और इसे रखकर स्लाइड पर रखकर उसको देखने लगी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, छोटा सा माइक्रोस्कोप यहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसे क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, चीजों को देखते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल तुम रिपोर्ट लेने के लिए कल आना, यानी कि जो भी तुम्हारी रिपोर्ट होगी उसको लेने के लिए तुम्हें कल आना पड़ेगा। तो अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं, दिव्या का ब्लड टेस्ट हो चुका है। अब अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने के लिए जाता है, डॉक्टर दीदी के पास रिपोर्ट लेने के लिए जाता है, तो देखिए डॉक्टर दीदी के कमरे पर उसने दस्तक दी तो भीतर से आवाज आई, आ जाओ। तब अनिल ने कमरे में प्रवेश किया, यानी कि एंटर हुआ। और उसके बाद डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा उस समय भी एक स्लाइड की जांच कर रही थी। डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। और दीदी ने इशारे से कहा कि वो पास रखी हुई कुर्सी पर इशारा किया और उसको पास रखी हुई कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। अब स्लाइड की जांच जब पूरी हुई तो उन्होंने हैंड वॉश किया, साबुन से हाथ धोया। उसके बाद तौलिए से हाथ पोंछती हुई बोली कि अनिल दिव्या को एनीमिया है, अनिल दिव्या को एनीमिया है। ये वर्ड ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि क्या होता है एनीमिया और क्यों ये पाठ आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। तो उन्होंने कहा चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई जब दीदी ने कहा कि जो दिव्या है उसको एनीमिया है, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो बोला कि दीदी आपसे एक सवाल पूछूं। दीदी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा अभी इतना बड़ा नहीं है, इतना ज्यादा समझदार नहीं है, इतनी सारी चीजें उसको नहीं पता। तो उसने कहा एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी। तो तब दीदी ने उसको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात कही। वो बात थी कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में यानी कि ब्लड के बारे में जानना होगा। और ये द्रव, दीदी ने कहा कि ये द्रव देखने में लाल द्रव के समान दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो ये किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, भानुमति का पिटारा जिसमें बहुत सारा खजाना हो। तो अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। और अब देखिए रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं, एक बार हम इसको अलग से पढ़ लेते हैं, अलग से देख लेते हैं पूरी एक स्लाइड के तौर पे कैसे रक्त में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो इसी तरह की हमारी यहाँ पर स्लाइड बनी हुई है। सबसे पहले रक्त क्या है, ठीक है। तो हमने कहा कि दीदी अभी अनिल को रक्त के बारे में समझा रही है, ब्लड के बारे में समझा रही है। तो देखिए रक्त क्या है, ब्लड क्या है। मानव शरीर में संचरण करने वाला, मानव शरीर में संचरण करने वाला, संचरण अर्थात जो पूरे शरीर में घूमता रहता है, ठीक है, संचरण करता है। आप यहाँ से उंगली कटेगी, यहाँ से भी ब्लड निकलेगा, पैर की उंगली कटेगी, वहां से भी ब्लड निकलेगा। तो ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है पूरे शरीर में।
ठीक है, ये बहुत लंबी एक कहानी है, बहुत लंबा आपका चैप्टर है। जब आप आगे की क्लासेस में 8th में 9th में जब आप जाएंगे तो आप अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, अपनी वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप उसमें ये सारी चीजें जानेंगे कि कैसे जो ब्लड है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, कैसे पूरे शरीर में जाता है। तो देखिए, रक्त मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ है जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है। तो जो हम सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है और फिर पूरे शरीर में घूमती है और उसके बाद जैसे कि कहा शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है, यानी कि जो धमनियां होती है उसके द्वारा पुनः शरीर में धमनियों से क्या करता है, जो शुद्ध रक्त होता है यानी कि जो ऑक्सीजन वाला रक्त होता है वो शरीर में जाता है और शिराओं से क्या होता है, जो पूरे शरीर का जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो हमारे हार्ट में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं और यही रक्त कहलाता है। ठीक है, ये एक तरल पदार्थ जो है यही रक्त कहलाता है। और अब इसको आगे देखते हैं और क्या क्या है रक्त में। रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है। जो ब्लड है, अगर ब्लड को मेन तौर पर देखें, अगर ब्लड को हम मेनली देखें, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 2 भागों में ब्लड को बांटा जाता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा तो होता है तरल रूप में। प्लाज्मा किसको कहते हैं, जो रुधिर का तरल रूप है, यानी कि जैसे तरल का क्या अर्थ होता है, द्रव। द्रव यानी कि पानी, जो एक रुधिर को ब्लड को जो तरल बनाता है, पतला बनाता है, बहने योग्य बनाता है, वो है प्लाज्मा। ठीक है, और उसमें जो आपको रेड कलर दिखाई देता है वो दिखाई देता है रुधिराणुओं के कारण। देखिए, ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो ब्लड है उसके मुख्यतः 2 पार्ट हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसमें परसेंटेज भी है। 55%, 100 में से 55%, 55% आपका प्लाज्मा होता है और 45% आपका रुधिराणु होते हैं, यानी कि जो मोटे ब्लड सेल्स जिसको आप कहते हैं। तो आगे देखेंगे ये क्या, रक्त के विभिन्न अवयव। तो सबसे पहले हमने कहा कि रक्त 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन रक्त में क्या क्या पाया जाता है। रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है, लेकिन उसमें और क्या क्या पाया जाता है वो ये देखिए। सबसे पहले निम्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मा। ठीक है, पहला होता है प्लाज्मा। दूसरा आपका जो, अगर आप कहें कि रुधिराणु यानी कि उसमें आपका पहला आता है लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा आता है श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा आपका होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये अवयव पाए जाते हैं मुख्यतः रक्त में। कौन कौन से, प्लाज्मा, लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और प्लेटलेट्स, ये 3 चीजें पाई जाती हैं रक्त में। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले प्लाज्मा को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, हम अभी यहाँ पर रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे चैप्टर में भी इसी तरह से डॉक्टर दीदी ने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएंगी, तो इसीलिए इनको हमने अलग से डिफाइन किया है आपके लिए। तो प्लाज्मा क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का तरल भाग होता है जिसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। और ये क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमारे जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को
कंट्रोल करता है, शरीर के ताप को कंट्रोल करता है। और दूसरा, ये सबसे मेन बात है कि ये रोगों से हमारी रक्षा करता है। और दूसरी बात, ये घाव भरने में सहायक होता है। कितने सारे काम है देखिए प्लाज्मा के। सबसे पहले तो ये शरीर का हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है और जिसमें 90% वाटर यानी कि जल होता है, 0.9% 7% आपका प्रोटीन होता है, 0.9% आपके लवण होते हैं, खनिज होते हैं, और 1% ग्लूकोज तथा ये ब्लड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और दूसरा, ये घावों को भरने में सहायक होता है। अब इसके बाद आती है प्लाज्मा की बात कि ये प्लाज्मा क्लियर हो गया। अब आता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण। तो अब ये जो होती है, ये एक प्रकार की रक्त कोशिका होती है। रेड ब्लड सेल्स एक प्रकार की रक्त कोशिका है जो संपूर्ण उपापचय, उपापचय मतलब जो डाइजेशन हो रहा है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो भी प्रोटीन्स, जो भी मिनरल्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो सारी चीजें हम ले रहे हैं वो ये अपने साथ लेकर चलता है। और ये कैसा होता है? एक गोलाकार, केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन युक्त होता है। ठीक है, गोलाकार होता है, केंद्रक रहित होता है, केंद्रक यानी कि इसमें कोई भी केंद्रक नहीं होता इस तरह से बीच में, और हीमोग्लोबिन युक्त होता है। देखिए आगे जब आप पढ़ेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मुख्य कार्य, अब ये जो होता है लाल रेड ब्लड सेल्स या कहें तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या होता है? इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। जब ये रेड ब्लड सेल्स केवल, देखिए रोज हमारी जो ब्लड सेल्स बनती हैं और रोज जो है डैमेज होती है, खत्म होती है, समाप्त होती है। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है, इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। यानी कि एक आज जो हमारी ब्लड सेल्स बनी वो अगले 120 दिनों तक रहेंगी, अपना काम करेंगी और उसके बाद स्वतः खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आज बनी है तो वही 120 दिन चलेंगी और उसके बाद 120 दिन बाद फिर नहीं बनेंगी, ऐसा नहीं है। आज जो बनी है वो 120 दिन चलेगी, आज कुछ डैमेज भी होंगी, जो पहले 120 दिन पहले बनी है वो डैमेज होंगी, कल फिर नहीं बनेंगी तो कल फिर जो 120 दिन जिसको हो रहे होंगे वो डैमेज होगी। तो इस तरह से इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और जिसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक घन मिलीमीटर में 50 लाख ब्लड सेल्स पुरुषों में और 45 लाख ब्लड सेल्स महिलाओं में होती हैं। और इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। देखिए आपको लगता होगा कि ब्लड जो है हमारा यहीं पे बनता है, लेकिन हमारा ब्लड कहाँ बनता है? जो हमारी हड्डियां होती हैं अंदर, उनके अंदर एक जो अस्थि मज्जा होती है उसको कहते हैं, वो जगह होती है, वहां पर सारा जो रॉ मटेरियल है, कैसा रॉ मटेरियल? जो आप खाना खाते हैं उसमें जो आप प्रोटीन ले रहे हैं, उसमें जो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो उसमें फैट्स ले रहे हैं, जो उसमें विटामिन ले रहे हैं, जो आप खनिज लवण ले रहे हैं, तो वो सारा रॉ मटेरियल ब्लड के द्वारा कहाँ जाता है? वो आपकी हड्डियों में जाता है, वो आपकी अस्थि मज्जा में जाता है। और अस्थि मज्जा क्या होती है? अस्थि मज्जा एक प्रोड्यूसर है, वो वहां पर ब्लड को बनाती है, प्रोड्यूस करती है, वहां पर अपना एक रॉ मटेरियल जो इकट्ठा हुआ है उससे क्या करती है? एक नया प्रोडक्ट क्या?
ब्लड का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अस्थि मज्जा में होती है और मृत्यु जो होती है वो पील्हा में होती है। ठीक है, मृत्यु जो होती है वो पील्हा में जाकर होती है और इसीलिए इन्हें लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह भी कहा जाता है। और आरबीसीज यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं का सामान्य से कम होना, अगर ये सामान्य से कम हो जाती है तो इसको रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया कहते हैं। अब देखिए, जब आप प्रोटीन नहीं लेंगे, जब आप विटामिन नहीं लेंगे, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, फैट्स नहीं लेंगे, खनिज नहीं लेंगे, जल नहीं लेंगे प्रॉपर तरीके से, तभी तो कहते हैं ना कि बैलेंस डाइट खाइए। अभी हम चैप्टर को पढ़ेंगे, वो ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये जो है ये हम केवल और केवल ब्लड को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके अंदर जब आप इतनी सारी चीजें नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे और दालें नहीं खाएंगे, सब्जियां नहीं खाएंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसको ब्लड बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसको ब्लड बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, शरीर में रक्त का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जो रक्त है, देखिए मैंने कहा कि जो ब्लड सेल्स होती है वो 120 दिन बाद क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वो तो समाप्त होती गई, तो ऐसे क्या होता है कि जितनी बननी चाहिए, एक एवरेज जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बन पाती है। क्या होता है कि अपने टाइम पे वो खत्म तो हो जाएंगी जो बनी हुई है, लेकिन नई नहीं बन पाती है। तो इसी कारण क्या होता है, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है। शरीर में खून की कमी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं और थकान होने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन हो जाता है और वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है, भूख नहीं लगती। क्योंकि भूख कैसे लगेगी, अब आपके शरीर में ब्लड अगर कम है तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, आपका जो पेट है वो आपको प्रॉपर तरीके से आपका पेट जो है वो ठीक नहीं है, तो कैसे आपको भूख लगेगी। तो इसीलिए ये सारी चीजें होना एनीमिया कहलाता है। और देखिए, पील्हा यानी कि जो स्प्लिन होता है को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे सारा ब्लड जो है इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। अब आता है श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल्स, या इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार की कोशिका है, ये भी एक प्रकार की कोशिका है जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक पाया जाता है और इसमें सबसे मेन चीज जो है हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। अगर हीमोग्लोबिन का अभाव है तो क्या होगा, इसका जो रेड इसमें कलर नहीं आएगा और रेड कलर नहीं होने से ये क्या होता है, ये आपको ज्यादा आपकी जो यानी कि हीमोग्लोबिन से ये ज्यादा रिलेटेड नहीं होता, ये रिलेटेड होता है रोगाणुओं से रक्षा करने के लिए, यानी कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसको क्या कहते हैं, व्हाइट को डब्ल्यूबीसीज को शरीर में क्या कहा जाता है, शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर के जितनी भी हमारे रोग, हमें बीमारियां हमें लगती है, उनसे हमारी रक्षा करता है, उनसे हमें बचाता है। और इसका जीवन काल 24 से 30 घंटे का होता है। यानी कि ये जैसे जो हमारी आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, उनका जीवन काल होता है 120 दिन का, और जो डब्ल्यूबीसीज है इनका जीवन काल केवल और केवल होता है 20 से 30 घंटे का। और यहाँ पर इनका सामान्य से कम होना
ल्यूकोपीनिया कहलाता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हम बीमार होने लगते हैं अगर ये सामान्य से कम या सामान्य से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ज्यादा होना भी खराब है, ज्यादा होना भी खराब है और कम होना भी खराब है। तो WBCs का सामान्य से अधिक होना ल्यूकोमिया कहलाता है। ठीक है, कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है और ज्यादा होना ल्यूकोमिया कहलाता है। और दोनों सही नहीं है, यानी कि कम होना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है। तो आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना है, हर चीज को आपने बैलेंस बना के चलना है। उसके बाद अगला पार्ट आता है यहाँ पर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये रक्त कोशिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती हैं और इनका कार्य रक्त को जमने में मदद करना है। प्लेटलेट्स का क्या काम है? मुख्य रूप से रक्त को जमने में मदद करना है। अब देखिए, जमने में आप बोलेंगे कि अगर ब्लड जम जाएगा तो क्या हमारे शरीर में उसका संचरण नहीं हो पाएगा, और अगर उसका संचरण हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और ऐसे ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है प्लेटलेट्स, क्योंकि अगर कहीं पर आपको चोट लग जाती है, ठीक है, अगर कहीं पर आपको चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है, तो आप क्या करते हैं? फटाफट दवाई लगाते हैं और पट्टी लगा देते हैं। और उससे क्या होता है कि आप जब 1-2 दिन बाद देखते हैं तो वो घाव क्या होता है? हल्का सा भरने लगता है। और अगर कोई खुली चोट है, ठीक है, खुली चोट अगर आपको लगी हुई है, अगर आपको एक नाखून भी लग जाता है तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे उसमें येलो कलर की एक परत चढ़ी हुई होती है, पीले रंग की एक परत चढ़ी हुई होती है, और वो पीले रंग की परत थोड़ी देर सूखने के बाद लाल रंग की या भूरे रंग की परत में बदल जाती है। तो वही होती है प्लेटलेट्स। यही काम है प्लेटलेट्स का कि रुधिर का थक्का जमाना। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी और आपको कहीं पर चोट लग जाएगी गलती से, तो वो ब्लड जो है आपका निकलता रहेगा और आपका घाव जो है वो नहीं भर पाएगा, और इस तरह से आपकी जो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जब उसका ब्लड रुकेगा ही नहीं, निकलता रहेगा, तो सारे शरीर का ब्लड जो है उसका निकल जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये प्लेटलेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो क्या कहा है कि प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है। स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं, जैसे कि मनुष्य या एनिमल, जो भी पशु पक्षी है, जो भी मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, उनको क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है, स्तनधारी कहा जाता है, जो अपने समान क्या करते हैं? अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा प्रति घन मिलीमीटर में 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक नॉर्मल इंसान के शरीर में प्लेटलेट्स, देखिए आप जब टेस्ट कराते हैं, अगर डेंगू होता है या नॉर्मल फीवर होता है, तो क्या होता है कि जब हम प्लेटलेट्स काउंट करते हैं तो उसमें क्या होता है? तो जो सामान्य आपका प्लेटलेट काउंट है वो कितना होता है? 1.5 लाख से 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। और इसका आकार यानी कि ये कितनी छोटी होती है? 0.002 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है और मृत्यु इसकी भी पील्हा में ही होती है। ठीक है, तो हमने ब्लड की जो चारों पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, और आगे जो है अब हम रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स को समझेंगे। तो इसके लिए हम जो हमारा चैप्टर है
एक बार सबसे पहले कि दीदी ने किस तरह से हमें ये बातें एक्सप्लेन की है, किस तरह से हमें दीदी ने बताया है, इसको हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हमने जितना भी पढ़ा है, आप घर पर इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिए। आपका ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। तो आप घर पर इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिए। हम कंटिन्यू करेंगे इसको अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।